नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भर्ती का नोटिस जारी किया गया। ये शॉर्ट नोटिस है, इसमें सीटों की संख्या और इसके स्टार्टिंग डेट के बारे में बताया गया है। लेकिन जब से ये नोटिस जारी हुआ तब से आईटीआई छात्रों के बीच में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह के समस्याएं हैं इस नोटिस के अंदर में। कई सारे छात्र हमको लगातार कॉल कर रहे हैं, कई सारे बच्चे ऑफिस आके मिले हैं और लाइव क्लास में न जाने कितने अनगिनत बच्चे इस बात को डिमांड करते हैं कि सर इसमें जो भी खामियां है उसके लिए आवाज उठाया जाए। तो सभी छात्रों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपनी बात को चाहते हैं कि बात सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आवश्यकता है। तो चलिए पूरी कहानी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो बच्चे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत भर्ती निकाली गई है, जिसको बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर और लाइव इंस्ट्रक्टर के रूप में आप लोग जानते हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं तो बाबू ये जो चैनल है इंजीनियर अभिषेक राज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे लगातार क्लासेस चलाया जा रहा है। देखिए, वर्क इंस्पेक्टर और लैब इंस्ट्रक्टर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जिसमें ट्रेड, ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पार्ट बी में तो केवल ट्रेड से प्रश्न आते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करा रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट अलग है, इसका प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया है। इसी के साथ आजकल देखा गया है कि एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ पे एआई बेस्ड क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप एआई बेस्ड क्वेश्चन के सीरीज को आप बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए कि ये जो एएलपी वाला है, बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर वाला, सबका क्वेश्चन को आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज 200-300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। बिल्कुल नहीं आपका सारा कंसेप्ट और फॉर्मूले याद हो जाएंगे, इसको जरूर आप करिएगा। तो प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, सब्सक्राइब करके इसको फायदा उठाइए, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए, आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रेलवे के सभी कोर्स यहाँ पे लाइव कर दिए गए, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो समस्या, उसको समझिए। समस्या को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस नोटिस में लिखा क्या गया है। इंडिकेटिव नोटिस है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि भाई इसका जो एप्लीकेशन है उसका स्टार्टिंग डेट आपका 30 जून रहेगा। 30 जून से स्टार्ट होगा और इसके जो लास्ट डेट है 29 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। और इसमें सीटों की संख्या की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है। और यहाँ पे इसकी टोटल जो भर्ती है 323 सीटों पे ये भर्ती निकाली गई है। एज 18 से 33 साल मांगा गया है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का है और इनिशियल सैलरी 29,200 है, ठीक है। और इसमें एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है, जो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम बात करें तो यहाँ पे 19,900 यहाँ पे आपके जो पे है, पे इसके लिए इनिशियल पेमेंट है मिलेगा। और अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। और यहाँ पे एज की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पे एज दिया गया और इसमें छूट भी आपका इंक्लूड किया गया है, ठीक है। टोटल भर्ती की संख्या 6,242 है और दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 6565 है, मतलब 6,565 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। अब इसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो जो टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 वाला है, इसमें तो जो 12th पास वाले बच्चे हैं साइंस वाले वो अप्लाई करते हैं। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम बात करें जिसमें 6,242 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें प्योर आईटीआई वाले छात्र अप्लाई करते हैं। अब छात्रों के साथ समस्या क्या है समझिए। समस्या ये है कि भाई आईटीआई के एग्जाम का जो रिजल्ट है ना वो 10 अगस्त को जारी होने वाला है। कब जारी होने वाला है? 10 अगस्त को। और प्रत्येक साल लगभग 25 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। 25 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। और जो आरआरबी के द्वारा जो भर्ती लिया जा रहा है टेक्नीशियन का, इसमें हम बात करें तो फीटर से लगभग संख्या ये 5 लाख का होता है। 5 लाख बच्चे फीटर से केवल आईटीआई करते हैं। उसी तरह से हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में लगभग ये संख्या 9 लाख के आसपास जाता है। 9 लाख बच्चे हमारे इलेक्ट्रीशियन से हर साल आईटीआई करते हैं। और जो ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, सबको जोड़ लीजिएगा तो लगभग ये संख्या 17 लाख के आसपास पहुंच जाता है। मतलब 17 लाख बच्चे हर साल आईटीआई करके बाहर निकलते हैं। अब इन बच्चों का डिमांड ये है
कि सर 29 जुलाई का जो लास्ट डेट दिया गया है और मेरा रिजल्ट 10 अगस्त को आ रहा है, तो क्या 10-15 दिन का जो गैप है, क्या आरआरबी मुझे हम लोगों के रिक्वेस्ट पर बढ़ा सकता है या नहीं? क्योंकि इसके बाद जो भर्ती निकाली जाएगी 1 साल बाद निकाली जाएगी, और ये बच्चे 2 साल से आईटीआई कर रहे हैं, इंतजार था इन लोगों का रेलवे में जाने का, और मात्र 10 से 15 दिन की जो टाइम पीरियड है इसकी वजह से इनका ये भर्ती छूटा जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई इस वीडियो को अगर रेलवे के कोई व्यक्ति देख रहा है, चाहे आप छात्र देख रहे हैं, इसको शेयर करिए और इस पे कोशिश करिए कि कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां तक इस बात को पहुंचे। और भी टीचर से गुजारिश है कि वीडियो बनाइए कि इन बच्चों को फायदा मिल जाए। लगातार बच्चे संपर्क कर रहे हैं और मैं इस पे ट्विटर कैंपेन भी करना चाहता हूं, लेकिन मान लीजिए मैं ट्विटर कैंपेन किया और बच्चे ही नहीं जुड़े तो कोई फायदा नहीं होता है, लोग परेशान भी होते हैं। तो अगर इस वीडियो पर लगभग 50,000 भी व्यू जाता है, ओनली 50,000 भी व्यू जाता है, आप शेयर करते हैं, तो एक ट्विटर कैंपेन हम अपने तरफ से जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे और सारे बच्चे मिलकर प्रयास जरूर करेंगे कि शायद इससे आपका बेनिफिट मिल जाए और ये जो 17 लाख संख्या है बच्चों का, इसका बेनिफिट मिले। और 17 लाख में से 50,000 बच्चों तक भी वीडियो नहीं जाता है तो फिर ट्विटर कंपनी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, पहला समस्या है। दूसरा समस्या सुनिए, अब छात्रों के सामने सबसे बड़ा समस्या क्या है कि छात्र जो इसरो का तैयारी करता है, जो डीआरडीओ का तैयारी करता है, जो बार का तैयारी करता है, जो एनपीसीआई का करता है, बीएचएल का करता है, एनसीएल का करता है, तमाम जितने भी टेक्निकल भर्तियां हैं सबका तैयारी करने वाले जो छात्र होते हैं वो आईटीआई से संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं, जिसमें टेक्निकल का वेटेज ज्यादा होता है, टेक्निकल से प्रश्न पूछा जाता है और लाजमी भी है पूछना, क्योंकि बच्चे 2 साल जो आईटीआई किए हैं, आईटीआई में उन्होंने टेक्निकल को पढ़ा है, ड्राइंग को पढ़ा है, डब्ल्यूसीएस को पढ़ा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़ा है, और यहां पे आप इससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। आप जरा इस बात को विचार करिएगा कि जो बच्चा पूरे 2 साल अपने आईटीआई को ढंग से पढ़ा, प्रैक्टिकल किया, थ्योरी को पढ़ा और लगातार उसी के संपर्क में है, अब उससे आप ये बोल दो कि भाई हम इस एग्जाम में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हम आपके ट्रेड से एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे साइंस के प्रश्न, हम आपसे पूछेंगे मैथ्स से प्रश्न, हम आपसे पूछेंगे रीजनिंग का प्रश्न। अब ये बच्चे जो है ना काफी परेशान हो जाते हैं। सारे बच्चे तो पैसे वाले नहीं होते हैं कि जाकर कोचिंग ज्वाइन करें और फिर से शुरू से जीरो से तैयारी करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। होना तो ये चाहिए कि अगर आप सच में टेक्नीशियन लेवल के इंसान को रखना चाहते हैं, जिसको आईटीआई के बारे में जानकारी हो, जो पढ़ा लिखा हो, आईटीआई को जानता हो, जो टेक्निकल को जानता हो, और सच में आप उनको रखना चाहते हैं तो कम से कम उसके टेक्निकल को तो जांच करिएगा ना कि उनके अंदर में टेक्निकल का नॉलेज कितना है। या तो आप यही चाहते हैं कि आईटीआई कॉलेज को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से एग्जाम होंगे तो लोग आईटीआई कॉलेज में क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए? जिनको रेलवे में नौकरी करना, रेलवे में टेक्नीशियन बनना है, वो क्यों जाएगा पढ़ने कॉलेज में? और सरकार का दबाव ये होता है कि भाई कॉलेज में बच्चे क्यों नहीं आते हैं? क्यों आएंगे बच्चे जब आप सवाल ही नहीं पूछेंगे, जब इस सर्टिफिकेट का कोई यूज ही नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, मतलब ही नहीं, तो फिर कॉलेज में जाने से क्या होगा? तो क्या सवाल से ये प्रश्न नहीं बनता कि हम आईटीआई कॉलेज को ही बंद कर देते हैं? या सरकार जो रेलवे है आईटीआई सर्टिफिकेट को जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो बिना पढ़े सर्टिफिकेट चाहते हैं या कई सारे कोर्स करते हुए सर्टिफिकेट चाहते हैं, उनका मनोबल और बढ़ेगा और इस तरह के बिजनेस धड़ल्ले से किए जाएंगे। क्योंकि जब आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो पढ़ने से क्या फायदे होंगे? बच्चों का भी ये डिमांड है और इस बार भी मैथ, रीजनिंग और साइंस के प्रश्न ही देखे जाएंगे। तो जो बच्चे इसका तैयारी करने वाले हैं उनको डबल मेहनत करना है कि भाई आप इधर इसरो का, डीआरडीओ का टेक्निकल पढ़िए और रेलवे है तो आप मैथ रीजनिंग पढ़िए। तो इससे वो बच्चे, उनको फायदा मिल जाता है जो केवल मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पढ़ते हैं, जो एसएससी का तैयारी करते हैं, जो सीजीएल का तैयारी करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। इस पे भी चर्चा होना चाहिए था। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए दिल्ली गए थे रेल भवन में, तो रेल भवन में देखिए ये मैं हूं, गौरव जी हैं, अमित सर हैं, है ना, और तमाम हमारे एआईटीओ के पदाधिकारी लोग हैं। तो हम लोग गए थे तो जो रेलवे के टेक्नीशियन के जो मेन हेड हैं पूरे भारत के, जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो एग्जाम का सिलेबस तैयार करवाते हैं, इन्हीं का टीम है, और जो एग्जाम लेते हैं इनसे प्रॉपर हम लोगों ने एक पत्र दिया था, मांग किया था कि भाई आप मेट्रो की जो भर्ती होती है, जो इसरो डीआरडीओ की भर्ती होती है, जो पीएसयू की भर्ती होती है, जो बिजली विभाग की भर्ती होती है, उसमें टेक्निकल पूछा जाता है। आप तो एकदम कॉलेज बंद कराने पर पड़े हुए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाली भर्तियों में ये बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन
क्या इस बार ये बदलाव होगा या नहीं होगा, अब समय बताएगा। लेकिन 99% चांस है कि ये बदलाव नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जितने कोचिंग माफिया हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उनके यहाँ रेगुलर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस से चीजें चलती हैं। वो तो चाहते हैं कि साइंस पूछे, मैथ पूछे, रीजनिंग पूछे, गरीब का बच्चा गरीब ही रहे, गांव के बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिले। क्योंकि किसी तरह से आईटीआई कर भी लिया तो इन कोचिंग संस्थानों तक ये पहुंच नहीं पाएंगे। और इनके यहाँ तो बड़े बड़े घरों के बच्चे जाते हैं, पैसे देकर अपना पढ़ाई करते हैं और उनको नौकरी मिलता है। उनके पास तो कई सारे ऑप्शन है। कोई बैंक का तैयारी करता है, कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है। वहां तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इधर से इनको बेनिफिट्स मिलता है अलग से, जो आईटीआई करने वाले बच्चों को पीछे कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है और इस पे आवाज उठनी चाहिए। एआईटीओ लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग इस मुहिम में साथ देंगे, तो जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। और एक बार फिर से ईमेल और मैसेज करके रेलवे को बताने की आवश्यकता है कि आप छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे ग्रुप डी में क्या हुआ, ग्रुप डी में क्या हुआ, कुछ लोग बोलेंगे। तो भाई हमने लड़ा है और आज भी हम लड़ रहे हैं, बैठे नहीं हैं। उनसे जाकर पूछिए जो ग्रुप डी में आईटीआई को हटवाने का काम किया, कोचिंग माफियाओं से सवाल करिए। हम तो गरीब बच्चों के साथ खड़े हुए, एटलीस्ट लड़ाई तो किए, लड़े तो इसके लिए, पूरे रेलवे की टीम को कोर्ट में खड़ा करने का तो काम किया। और आज भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बड़ी है, मानते हैं कि पूरे सिस्टम से लड़ना है, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए, हम लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। बस जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे ना कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ कि हर साल हजारों की संख्या में सीटें निकाली जाती है और आपको नहीं मिलता है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इसके लिए सीरियस हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ जो आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, जिनका रिजल्ट आने वाला है, उन लोगों से गुजारिश है आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।